मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि ट्रांसफ़र पोर्टल जो है हाफ ईयरली खुलेगा। दिसंबर 2024 में ट्रांसफ़र पोर्टल खुलने जा रहा है। अगर आपको ट्रांसफ़र चाहिए तो आपको जो है कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ जो है 1 ईयर सर्विस एलिजिबिलिटी काफ़ी नहीं है ट्रांसफ़र लेने के लिए, बहुत सारे चीज़ मायने रखते हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से डिटेल्स में बताने जा रहे हैं। और जैसा कि जो लोग मुझे बहुत दिनों से जानते ही हैं कि मैं भी जीडीएस बीपीएम पे कार्यरत हूं और पूरी तरह से ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूं, टेक्निकल पॉइंट तक बताते हैं कि जिससे कि हमारे जीडीएस वालों को हेल्प मिलेगी और उन्हें जो है पूरी तरह से ट्रांसफ़र मिल पाएगा। तो आप लोग जो है मेरी बातों को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक सुने। हम आपको बताएंगे कि ट्रांसफ़र अगर चाहिए दिसंबर 2024 में तो आपको जो है कुछ बातों को ध्यान रखना है, क्या क्या गलती नहीं करना है, हम आपको पूरी तरह से इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट है, हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रांसफ़र में 1 ईयर एलिजिबिलिटी, आपको पता है कि 1 ईयर एलिजिबिलिटी रहेगा दिसंबर वाले में। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका 1 ही ईयर एलिजिबिलिटी है। तो जिनका 1 साल एलिजिबिलिटी, जब लास्ट फॉर्म जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब जीडीएस ट्रांसफ़र पोर्टल पे जो है आप अप्लाई कीजिएगा तो जो लास्ट डेट होगा फॉर्म अप्लाई करने का, उस दिन तक जो है 1 साल कंप्लीट हो गया तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरी तरह समझ गए आप लोग। अब देखिए, 1 साल एलिजिबिलिटी तो चाहिए ही, साथ ही साथ जो है हम आपको बताने जा रहे हैं क्या क्या आपको चाहिए। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का डिस्पेंसरी एक्शन नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होना चाहिए, कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का लंबित जो है इन्वेस्टिगेशन लंबित नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, ठीक है ना। मेजर पेनल्टी होना चाहिए, मतलब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कुछ नहीं होना चाहिए। पूरी तरह समझ रहे हैं, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशंस या क्रिमिनल प्रोसीडिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से आप क्लियर होना चाहिए। तभी जो है आपका जो है जब आप अप्लाई करते हैं, आपको पता नहीं है, जो फर्स्ट बार अप्लाई करेंगे तो उनको पता नहीं है कि जब अप्लाई होता है ट्रांसफ़र पोर्टल में, उसके बाद जो है डिवीज़न के द्वारा वेरिफिकेशन होता है। उसमें जो है डिवीज़न के द्वारा जो वेरिफिकेशन होता है वो लिस्ट जाता है, एबीपीएम का लिस्ट जाता है आपके सब डिविजनल हेड के पास, इंस्पेक्टर के पास। वो रेकमेंड करते हैं कि ये बच्चे का पूरी तरह से कास्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट है कि नहीं है। उसके बाद जो है 10th का मार्कशीट वेरिफिकेशन कंप्लीट है कि नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट है कि नहीं है। अगर ये सब चीज़ वेरिफिकेशन नहीं रहेगा तो आपको जो है ट्रांसफ़र नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का जो है पेंडिंग नहीं है, कोई लंबित मामला तो नहीं है, आपके ऊपर कोई एक्शन इनिशिएट नहीं है। तो जो है सब कुछ जब क्लियर हो जाएगा, पूरा वेरिफिकेशन साथ ही साथ पूरी तरह से क्लियर हैं आप, तब जो है वो रेकमेंड कर देते हैं आपके सब डिविजनल हेड एबीपीएम का। लेकिन बीपीएम का रिकमेंड करते हैं डिविजनल ए ऑफिस से, पीए करते हैं अपना लिस्ट देख के कि पूरी तरह से वेरिफिकेशन हो गया है। आपका डॉक्यूमेंट देख लेंगे, वहाँ पे जो है सबका फाइल बना रहता है, तो देख लेंगे कि वेरिफिकेशन हो चुका है तो जो है प्रोसीड कर देंगे। पूरी तरह समझिए, पूरा वेरिफिकेशन 10th मार्कशीट, पुलिस वेरिफिकेशन, कास्ट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपके ऊपर कोई भी प्रकार का मामला लंबित नहीं होना चाहिए। पूरी तरह समझ गए, तब रेकमेंड होता है। और रेकमेंड होने के बाद जो है सीपीटी में जाता है, तब जो है ऑनलाइन मोड से जो है आपका ट्रांसफ़र जो है अप्रूव्ड हो जाता है। पूरी तरह समझ गए। अब उसमें भी क्या क्या है मामला हम आपको पूरी तरह से बताने जा रहे हैं। जो पुट ऑफ ड्यूटी है, ठीक है, या किसी भी प्रकार का कुछ भी मामला है, नहीं रेकमेंड होने वाला है। अब देखिए, जब ये पूरी तरह से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का लंबित मामला नहीं है, वेरिफिकेशन पेंडिंग नहीं है, तो अगर ट्रांसफ़र चाहिए दिसंबर में तो पूरी तरह से ये सतर्क रहिए कि पूरा वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। 10th का मार्कशीट, पुलिस वेरिफिकेशंस, कास्ट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आप अपने जो है इंगेजिंग ऑथोरिटी, अगर एबीपीएम है तो एसटीआई सर को कहिए जल्द से जल्द भेजने के लिए। बीपीएम है तो अपने डिविजनल ऑफिस से संपर्क कीजिए कि जल्द से जल्द भेजिए, मेरा वेरिफिकेशन हो जाएगा, दिसंबर में आप चले जाइएगा ट्रांसफ़र लेके। नहीं तो अगर वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट होगा, नहीं ट्रांसफ़र होगा। पूरी तरह समझ गए आप लोग। और गलती नहीं करना है जब तक आपका ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी गलती नहीं करना, ना फ्रॉड करना है, ना कुछ भी करना है कि जिससे कि एक्शन इनिशिएट हो जाए और लंबित हो जाए। पूरी तरह समझ गए आप लोग। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब ये सब हो जाता है, पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट, पूरी तरह से सब आपके ऊपर पूरी तरह से क्लियर है, कोई मामला लंबित नहीं है, तब जाता है सीपीटी में। सीपीटी में जाएगा तो उसके बाद देखा जाता है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कैसे देखा जाता है हम आपको बताने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई जीडीएस है, नॉर्मल जीडीएस है, पीडब्ल्यूडी से नहीं है, मतलब
आप पूरी तरह समझ रहे हैं, डिसेबिलिटी वाला नहीं है, वो 2 साल का सर्विस किया है, उनका 2 साल का सर्विस हो चुका है, और कोई डिसेबिलिटी वाला ही है 1 साल का सर्विस है, अप्लाई किया है, तो वहाँ सीपीटी में जाएगा तो सबसे पहले जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जो है लिया जाएगा सेम सीट पे। पूरी तरह समझ रहे हैं, उनका 1 साल सर्विस है, लेकिन उन्हें कंसीडर पहले किया जाएगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में फर्स्ट रखा गया है। उसके बाद फीमेल जीडीएस को जो है, अगर फीमेल जीडीएस हैं, अगर वो अप्लाई किए हैं, उनके हस्बैंड जो है कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी प्रकार का सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन में जो है अगर जॉब कर रहे हैं इन ट्रांसफरेबल नेचर में, जो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, तो उसके बेसिस पे जो है उनको जो है सेकंड प्रायोरिटी। उसके बाद मेल जीडीएस को अगर उनकी पत्नी जॉब में है नॉन ट्रांसफरेबल नेचर में तो उनको मिलेगा। उसके बाद 4th नंबर पे देखा जाता है डेट ऑफ इंगेजमेंट, मतलब किसका डेट ऑफ इंगेजमेंट ज़्यादा है, मतलब कौन सर्विस ज़्यादा किया है, ठीक है। अगर उसके बाद जो है क्या देखा जाता है, हम आपको बताने जा रहे हैं। 5th नंबर पे देखा जाता है कि फीमेल, ठीक है, अदर देन स्पाउस ग्राउंड, पति पत्नी के जॉब का मामला के छोड़ के फीमेल को। उसके बाद देखा जाता है 6th नंबर जो है डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। अगर मान लेते हैं किसी का जो है इंगेजमेंट 2 फीमेल है, उसका जो है पूरी तरह से ज्वाइनिंग डेट भी सेम है, और उस तो देखा जाएगा कि क्या है कि उनका डेट ऑफ बर्थ किनका ज़्यादा है, उन्हें जो है प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। और लास्ट में देखा जाता है डेट एंड टाइम, ठीक है, डेट एंड टाइम की मतलब पहले कौन एप्लीकेशन सबमिट किया और बाद में कौन किया, जो पहले किया होगा उसको जो है पहले प्रेफरेंस मिलेगा। पूरी तरह समझ गए आप लोग? तो आप लोग पूरी तरह समझ गए कि अगर आपको ट्रांसफ़र चाहिए दिसंबर में तो ये सब गलती नहीं करना है, पूरा वेरिफिकेशन 10th मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट में ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड है, और साथ ही साथ जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन, 10th मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, और कोई भी एक्शन इनिशिएट नहीं होना चाहिए टिल जब तक आप रिलीव नहीं हो जाते हैं उस डिवीजन में। बहुत सारे लोग का ये सवाल है कि भाई मैं ट्रांसफ़र हो गया, रिकमेंड हो गया, रिकमेंड के बाद भी आपके ऊपर एक्शन इनिशिएट हो गया, आपको रिलीव नहीं किया जाएगा। तो ये सब बात को समझिए, सीखिए, टेक्निकल पॉइंट्स है। अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, अपने जो है इंगेजिंग अथॉरिटी जो एबीपीएम है कि इंगेजिंग अथॉरिटी होते हैं एसडीआई या एसपी सर, जाके उनसे मिलिए कि सर जो है जल्द से जल्द भेज दीजिए, हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। बीपीएम वाले अपने जाइए डिविजनल ऑफिस में, वहाँ जो है संपर्क कीजिए और अपना पूरी तरह से काम